नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं कि इस वक्त मार्केट में कहां पर एक्शन हो रहा है। तो पहली खबर क्रूड को लेकर जहां पर तेजी है। एमसीएक्स पर कच्चा तेल 6100 के करीब पहुंच चुका है, 1% के आसपास की तेजी है। ब्रेंट और WTI क्रूड में भी 1% से ज़्यादा की तेजी है। तेजी क्यों है ये आप जान लीजिए। तेजी के लिए वजह यह है कि सऊदी अरब की बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने क्रूड के दाम बढ़ा दिए हैं। उसका इम्पैक्ट हम प्राइस के ऊपर देख रहे हैं। और साथ ही जो ओपेक और गैर ओपेक देशों की मीटिंग हुई उसमें यह तय किया गया कि 4 लाख बैरल से ज़्यादा की बढ़ोतरी उत्पादन में नहीं होगी दिसंबर के महीने में। उसका भी इम्पैक्ट आप कह सकते हैं कि मार्केट में थोड़ा बहुत दिख रहा है। क्या इसके अलावा गोल्ड की तेज़ी गायब हो गई है और एमसीएक्स पर सोना 48,000 के नीचे आ गया है। शुरुआती दौर में 48,000 के ऊपर था गोल्ड, लेकिन 48 के ऊपर टिक नहीं पाया, दाम नीचे आ गए। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी गोल्ड का भाव $1815 के नीचे फिसल गया है। इसके अलावा कॉटन की शुरुआती गिरावट कम हो गई है। एमसीएक्स पर कॉटन का भाव 32,700 के करीब है। अब मामूली गिरावट है, दिन के निचले स्तर से करीब 500 रुपये की रिकवरी आई है। ग्वार वायदा में आज बहुत अच्छी तेज़ी आई है। ग्वार सीड का वायदा 6800 के ऊपर है, ग्वारगम 12,700 के ऊपर। और इस वक्त ग्वारगम में 6% का ऊपरी सर्किट लग चुका है। ग्वार सीड अब 6900 के ऊपर चला गया है, 3.5% के आसपास की तेज़ी है। तो बड़ी तेज़ी ग्वार सीड में और ग्वारगम में बड़ी गिरावट के बाद। ठीक है। और सोयाबीन का वायदा भी आज फिसला है, 5400 के नीचे आया है। ऊपरी स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग आई है और नवंबर वायदा में 1% से ज़्यादा की गिरावट आई है। तो ये 5 खबरें हैं इस वक्त की। और इन 5 खबरों के बाद अब हम बात करेंगे 5 ट्रेडिंग कॉल्स की। ये बताने के लिए हमारे साथ हैं अजय केडिया कमोडिटी के MD। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत गोल्ड से कर लेते हैं। दिवाली बीतते ही गोल्ड में गिरावट आ गई, सर क्यों? गुड आफ्टरनून मित्र जी। देखिए, जनरली देखा जाता है सीजनलिटी तो पिछले 5-6 साल में हमेशा आप देखिए नवंबर में सोने चांदी में गिरावट ही आती है। बट पिछले हफ्ते जो हमने डेटा पॉइंट आते हुए देखा और फेड के जो अपडेट है उसके बाद कहीं ना कहीं गोल्ड में ब्रेकआउट जरूर आया, 1800 का लेवल तोड़ पाया। लेकिन आज की जो गिरावट है वो प्योरली रुपए की वजह से, जिस ढंग से रुपए में हमने मजबूती लौटते हुए देखी है, ये कहीं ना कहीं गोल्ड को सप्रेस कर रहा है। बट इन ऑल हमें लगता है कि फेड के टैपरिंग के बाद मार्केट उस चीज को डाइजेस्ट कर चुका है। फिजिकल डिमांड भी अच्छी है, तो आई थिंक बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चलनी चाहिए। तो आज के लिए 47,800 पे हम गोल्ड लेके चलेंगे, 47,600 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 48,100 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। बट ध्यान रखिए 48,200 का लेवल तोड़कर होल्ड करने पे हम अच्छी तेजी देख पाएंगे, जो 48,600 तक का भी लेवल दिखा सकता है। ठीक है। कॉपर का मार्केट आपको अजय जी अभी इस वक्त किस तरह से लग रहा है और कॉपर में करंट मार्केट प्राइस पर क्या करना चाहिए? मृदुल जी, मुझे लगता है कॉपर में हमने देखा था पिछले 10-12 दिन में कोल के प्राइजेस चाइना में जबरदस्त गिरे हैं, जिसके चलते प्राइजेस के अंदर एक अच्छा करेक्शन आया। तो पिछले 8-10 दिन के अंदर हमने अच्छा खासा करेक्शन देख लिया है। प्राइजेस अब कहीं ना कहीं 720-25 के आसपास का एक अच्छा बेस बनाता हुआ दिख रहा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि जैसे विंटर हावी है, आउटपुट में कटौती रहेगी, वो प्राइजेस को टाइमिंग हेल्प कर सकती है। तो हमें 730-31 के करीब मिले तो लेके चलिए, 725 का स्टॉप लॉस रखिए। अपसाइड लिमिटेड रहेगा, बट 738 तक के लेवल हम कॉपर में भी देख पाएंगे। ओके। क्रूड में जिस तरह से तेजी आई है, क्योंकि एक तो सऊदी अरामको ने तेल के दाम बढ़ाए और दूसरी तरफ ओपेक और गैर ओपेक देशों ने ये फैसला लिया कि 4 लाख बैरल ही उत्पादन बढ़ाया जाएगा। आपको लगता है कि इन दोनों खबरों का कुछ और इम्पैक्ट होगा क्रूड मार्केट के ऊपर? देखिए, क्रूड में हमें लगता है कि अभी भी मार्केट एक असमंजस वाली स्थिति में है, क्योंकि ब्रेंट आप देखिए 80 के नीचे बिल्कुल जाने के लिए तैयार नहीं है, ना ही 84 के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है। डेफिनेटली जो पॉइंट्स आपने बताए वो भी एक इंपॉर्टेंट है, और साथ में बैंक ऑफ अमेरिका की कुछ अटकलें लगाई जा रही है कि मार्च तक $120 तक ब्रेंट दिखा सकता है, जिस ढंग से डिमांड बढ़े। तो टाइमिंग मुझे लगता है जब तक ये बड़ा रेंज नहीं तोड़ता, मार्केट एक दायरे में ही रहेगा। इस दायरे को देखते हुए आज के सेशन के लिए 6080 के आसपास हम क्रूड को लेके चल सकते हैं। अपसाइड रहेगा, लिमिटेड रहेगा, बट 6160 से 6180 तक के लेवल हम क्रूड में देख पाएंगे। ठीक है। जीरा आपको लगता है कि अभी बाई करना चाहिए इस रेट पर या थोड़ा वेट किया जाए? मुझे लगता है पूरे, अगर हम एग्री पैक की बात करें तो स्पाइसेस अभी तक अंडर परफॉर्मिंग रहा, खास करके जीरा और धनिया। तो आई थिंक जीरे ने ऑलरेडी 15,200 के ऊपर का ब्रेकआउट दे चुका है पिछले हफ्ता। कंटिन्यू तेजी में रहेगा, 15,400 की रेंज में लेके चलिए, इमीडिएट 15,800। बट अगर कोई 2 से 3 महीने की अवधि के लिए भी लेना चाहे तो जीरा करंट मार्केट पे काफी अट्रैक्टिव दिखाई देता है।
अच्छा, ठीक है। कैस्टर का मार्केट अभी आपको कैसा लगता है? आज 78 रुपए की तेजी है कैस्टर दिसंबर वायदा में। आपको लगता है कि कैस्टर में इस वक्त कुछ बाइंग की अपॉर्चुनिटी है? टेक्निकली अगर हम देखें तो 6400 के ऊपर प्राइसेस बिल्कुल जा नहीं पा रहे थे, बट जिस ढंग से हमने पिछले महीने में 6400 के ऊपर में मंथली क्लोज देखी है, तो आई थिंक 6850 का टारगेट आने वाले दिनों में दिखा सकता है। डिमांड में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होने की उम्मीद भी है। तो नवंबर वायदा कैस्टर में 65-20 पे लेके चलिए। इमीडिएट टारगेट 6640 का रहेगा, बट ओवरऑल 6850 का लेवल हम दिसंबर मिड तक देख पाएंगे। ओके, तो ये राय हो गई आपकी कैस्टर के ऊपर। और नवंबर वायदा का जो भाव है वो है 6564 के स्तर पे अभी ट्रेड हो रहा है। चलिए, ये तो 5 कॉल हो गई, लेकिन अजय जी ग्वार पर आपसे मैं जानना चाहूँगा। ग्वार में पहले तो बहुत तेज़ गिरावट आई, पिछले हफ्ते बहुत तेज़ गिरावट हमने देखी ग्वार में, लेकिन आज बहुत ज़बरदस्त रिकवरी मार्केट में आई है और बहुत ज़बरदस्त वापसी की है ग्वार में। क्या लगता है आपको, ग्वार की जो आज की तेज़ी है ग्वार सीड की और ग्वारगम की, ये आपको टिकाऊ लग रही है क्या? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, मेरा व्यू पहले लॉन्ग टर्म काफ़ी बुलिश था, बट जिस ढंग से हमने अगस्त सितंबर में बड़ी तेज़ी देखी और अब फिजिकल मार्केट के हिसाब से मुझे फेयर प्राइस नहीं दिखाई दे रहा है, तो बेटर है कि स्टे अवे रहना चाहिए, क्योंकि हमने देखा पिछले हफ्ते कि ज़बरदस्त गिरावट भी आई और उसी गिरावट के साथ रिकवरी भी आ रही, बट घूम फिर के मार्केट वो दायरे में ही रहेगा। तो बेटर है कि इसमें एज ऑफ नाउ कोई बड़ी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। बट फिर भी टेक्निकल लेवल्स की अगर हम बात करें तो गवारगम 12800 के ऊपर स्ट्रॉन्ग मूव किया है आज। अगर ये वीक 12800 के ऊपर होल्ड रहता है तो 13200 13400 का लेवल जरूर देख सकते हैं, बट सस्टेनेबल कुछ भी ये लेवल्स पे दिखाई नहीं देता है। तो बेटर आई वुड से कि न्यूट्रल रहना चाहिए, करंट लेवल पे बाइंग अवॉइड कीजिए, क्योंकि काफी ज्यादा ओवर रिएक्टेड हमने पिछले 3 महीनों में मार्केट को होते हुए देखा है। ठीक है। सोयाबीन का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? सोयाबीन में लगातार गिरावट का माहौल बना हुआ है, आज भी आप देखिए करीब 1% नीचे है और 5400 के नीचे आया है भाव। क्या किया जाए सोयाबीन में? देखिए, सोयाबीन में आज की जो गिरावट है जस्ट एक एंटीसिपेटिंग है पिछले हफ्ते की तेजी का, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है। इंटरनेशनल में 1200 के ऊपर अच्छे से प्राइसेस होल्ड है। डोमेस्टिक मार्केट में अराइवल की वजह से थोड़ा ड्रॉप जरूर है। मैंने पहले भी कहा था कि 5150 से 5650 का ये रेंज रहेगा नवंबर मंथ में। एग्जैक्टली हमने 5600 तक का लेवल देखा पिछले हफ्ते और अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखा रही है। डाउन साइड कोई फ्री फॉल जैसा सिचुएशन नहीं दिखाई दे रहा है। आई थिंक आज और कल 2 दिन मार्केट में थोड़ा प्रेशर जरूर है, तो 5250 तक का एक बेस बनता हुआ दिखाई देगा नवंबर मंथ में, बट कोई फ्री फॉल नहीं है। डिमांड में इंप्रूवमेंट है और खास करके तेल में जो तेजी है उसका सपोर्ट सोयाबीन को कंटिन्यू मिलता हुआ दिखेगा। तो आप कह रहे हैं कि तेल में जो तेजी है उसका सपोर्ट सोयाबीन को मिलेगा। चलिए देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है। इसके अलावा एग्री में और कोई काउंटर जहां पर आपको लगता हो अजय जी कि अभी ट्रेड लेना ठीक रहेगा? देखिए, एग्री के अंदर मुझे लगता है कॉटन सीड ऑयल केक के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जिस ढंग से हमने देखा कंटिन्यू अराइवल में ड्रॉप आ रही है कॉटन में, और कॉटन के प्राइजेस में भी हमने इंटरनेशनल में काफी बड़ी तेजी देखी है। तो आई थिंक कॉटन और कॉटन सीड ऑयल केक ये दोनों काउंटर में थोड़ा भी पुल बैक मिले तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे लेवल दिखा जाए। इंटरनेशनल की बात करें तो आइस कॉटन आई थिंक 140 तक जाने की तैयारी कर रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में कॉटन 38,000 से 40,000 और सबसे टॉप पे मुझे लगता है कॉटन सीड ऑयल केक, क्योंकि कैटल फीड्स के अंदर आज के दिन में सबसे सस्ता आइटम यही है। और दूध के भाव जिस ढंग से बढ़ने की उम्मीद है तो फैट के भाव बढ़ते हैं, और फैट खाली कॉटन सीड ऑयल केक से ही बनता है। तो आई थिंक 2450 का काफी अच्छा लेवल है बाइंग करने के लिए, जो मुझे लॉन्ग टर्म में तो 4000 तक का लेवल लग रहा है मार्च तक, पर टाइमिंग 2850 का टारगेट हम दिसंबर एंड तक देख सकते हैं। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया अजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज कहां पर कमाई के मौके कमोडिटी में बनेंगे।